हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने BHDAE 182 का महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट प्रश्नों को आप लोगों के सामने लाने का प्रयास कर रहा हूँ। दोस्तों, ये जितने भी प्रश्न का वीडियो हम अपने चैनल के माध्यम से बनाते हैं, यह प्रश्न ज़्यादातर इम्पोर्टेंट है और हमेशा एग्ज़ाम में आते रहते हैं। तो इस प्रश्न को पढ़ना और समझना, आई थिंक यू विल बी गेट बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियो। ओके दोस्तों, इससे कि पहले की वीडियो में हमने बताया कि संप्रेषण क्या है, संप्रेषण कितने प्रकार के होते हैं, संप्रेषण के भेद कितने हैं, वो मैंने बताया। ओके, उसमें मैंने एक संप्रेषण के प्रकार को छोड़ दिया था जिसको मैं इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने का प्रयास करूँगा। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी को बता दूं कि संप्रेषण किसे कहते हैं। संप्रेषण का मतलब क्या होता है? संप्रेषण का मतलब होता है कि जब कोई संदेश या कोई विचार हम लिखित रूप से, मौखिक रूप से और सांकेतिक रूप से दो या दो से अधिक लोगों के बीच में साझा करते हैं या उसको हम भेजते हैं, तो इसे हम बोलते हैं संप्रेषण। ओके, फिर से मैं बोल दे रहा हूँ। संप्रेषण का मतलब होता है कोई भी संदेश, कोई भी विचार व्यक्ति जो है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच, या मोर आप कह सकते हैं मोर देन वन पर्सन के बीच जो है, वो अपनी भावनाओं को, अपनी सूचनाओं को, अपने संदेश को लिखित रूप में, सांकेतिक रूप में और मौखिक रूप में दूसरे तक पहुंचाने का प्रयास करता है। इसे हम बोलते हैं संप्रेषण। ओके, संप्रेषण के तीन प्रकार होते हैं। एक होता है लिखित संप्रेषण। लिखित संप्रेषण वह संप्रेषण होता है जिसमें व्यक्ति जो है अपनी सूचनाओं को, अपने संदेश को लिख करके जो है दूसरे तक पहुंचाने का प्रयास करता है। तो इस तरह के हम संप्रेषण को बोलते हैं लिखित संप्रेषण। जैसे पोस्टर हुआ, पत्र हुआ, पत्रिकाएं हुई, मैगजीन हुए, ओके, लेटर हुए, नोटिस हुआ। तो इस तरह के हम चीज़ को हम बोलते हैं लिखित संप्रेषण, जिसमें व्यक्ति जो है सूचनाओं को लिख करके दूसरे तक पहुंचाता है। ओके, नेक्स्ट है मौखिक संप्रेषण। मौखिक संप्रेषण किसे कहते हैं? मौखिक संप्रेषण वह संप्रेषण होता है जिसमें व्यक्ति जो है सूचनाओं को क्या करता है कि बोल करके अपनी सूचनाओं को, अपने संदेश को जनता के बीच, लोगों के बीच या किसी समूह के बीच में साझा करता है। तो इस तरह के संप्रेषण को हम बोलते हैं मौखिक संप्रेषण। फिर से मैं आपको बता दूं, मौखिक संप्रेषण वह संप्रेषण है जिसमें व्यक्ति जो है अपने संदेश को, अपने सूचनाओं को, अपने मन के विचारों को बोल करके क्या करता है, दूसरे तक पहुंचाता है, किसी दूसरे तक समूह के बीच पहुंचाता है। इस तरह के संप्रेषण को हम बोलते हैं तो आपका मौखिक संप्रेषण। जैसे भाषण हुआ, कोई सभा हुआ, कोई मीटिंग हुआ, तो इस तरह के संप्रेषण को हम बोलते हैं मौखिक संप्रेषण। नेक्स्ट है आंगिक संप्रेषण। ओके, आंगिक संप्रेषण से तात्पर्य है शब्द रहित संदेश का प्रेषण। इसमें व्यक्ति शब्द के माध्यम से दूसरों तक पहुंचाने का प्रयास नहीं करता है। ओके, इसमें व्यक्ति जो होता है वह अपने अंगों की क्रियाकलापों के द्वारा जो होता है अपने संदेशों को दूसरे तक पहुंचाने का प्रयास करता है। क्यों? क्योंकि इसमें व्यक्ति जो है वह बोलने के लिए असमर्थ है, लिखने के लिए असमर्थ होता है। जैसे गूंगे जो लोग होते हैं वह अपने संदेश को कैसे पहुंचाते हैं? उसमें जो है, उसमें व्यक्ति जो होता है अपने आंगिक संप्रेषण के माध्यम से, अपने आंगिक क्रियाकलापों के द्वारा जो है दूसरों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि शब्द आंगिक संप्रेषण वह संप्रेषण है जो शब्द रहित होता है और इसमें व्यक्ति जो है अपने आंगिक क्रियाकलापों के द्वारा, अपने आंगिक क्रियाओं के द्वारा जो है संदेश को पहुंचाने का प्रयास करते हैं। ओके, आंगिक संप्रेषण का कोई साधन नहीं होता है, ये बात याद कर रखना। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। फिर से आप सभी को दोस्तों फिर से बोल दे रहा हूँ मैं,
मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बता दूं कि मैं हमेशा इस वीडियो के माध्यम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ही वीडियो बनाता हूँ जो ज़्यादातर एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो बच्चे ये जो स्टूडेंट हैं मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं हमेशा अपने इस वीडियो के माध्यम इस चैनल के माध्यम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ही वीडियो बनाता हूँ जो ज़्यादातर एग्जाम में आने के चांसेस अधिक होते हैं। थैंक यू।